नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची, जहां उन्होंने पारसनाथ पहाड़, उसरी वाटरफॉल और खंडोली डैम जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया। धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इन स्थलों को राज्य के इको टूरिज्म और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि गिरिडीह में पर्यटन विकास की अपार संभावना है, जिसे सरकार गंभीरता से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाए, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर और खास तौर से इको टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जैसे ये उसरी फॉल है, यहाँ पर इतनी ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कार्य इसमें किया है। बहुत शीघ्र ही हम लोग ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। कल पारसनाथ भी आप गई हुई थी, तो वहाँ का क्या सिचुएशन दिख रहा है? वहाँ कितना अच्छा अपार संभावना है? पारसनाथ में भी बहुत संभावनाएं हैं। अभी उसके बारे में मैं एक बार समीक्षा कर लूँगी, अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर स्थल है, वो बहुत ही रमणीक स्थल है, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में रविवार रात खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। संतोष उर्फ सुधीर यादव के घर में रखे नए सिलेंडर से चूल्हा जलाते ही आग भड़क उठी। संतोष की पत्नी ने जैसे तैसे बाहर भागकर जान बचाई, लेकिन चंद मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज लपटों ने लाखों की संपत्ति, कपड़े, बर्तन और अनाज को राख में तब्दील कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गाँव के मुखिया राजेंद्र दास और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुँचे और गाँवा पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि बगल के कमरे में रखी लकड़ियां भी धधक उठी। भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिद्धू कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थकों ने पूजा से पहले कार्यक्रम पंडाल लगाने पर नाराजगी जताई और विरोध करना शुरू किया। देखते ही देखते हालत बिगड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटना ने सामाजिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को प्रशासनिक की हठधर्मिता बताया है। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से कहा कि पूजा पहले गाँव और परिवार के लोगों द्वारा होती है, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी, यही टकराव की जड़ बनी। मरांडी ने प्रशासन को सलाह दी कि सिद्धू कान्हू की प्रतिमा के 2-3 किलोमीटर दायरे में न कोई सरकारी न राजनीतिक कार्यक्रम होना चाहिए, जिसे हर साल होने वाला विवाद रोका जा सके। मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हार्ड धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। नहीं तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारी हमें मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा है। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गई। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं,
तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन चुनाव चुना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे? ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। गिरिडीह के सर्किट हाउस में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत हुई अहम बैठक में प्रखंड और मंडल अध्यक्षों को संगठन की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री व मुख्य अतिथि जयप्रकाश भाई पटेल ने साफ कहा, संगठन का असली ताकत पंचायत स्तर के कार्यकर्ता है। उन्होंने सभी से इस जिम्मेदारी को अवसर मानकर गाँव-गाँव तक कांग्रेस की विचारधारा फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण सदस्य जेपी सिंह ने कहा, अब वक्त है पंचायत में जाकर जन समस्याओं को सुनने और समाधान देने का। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि बीते 1 माह से वह खुद हर प्रखंड में जाकर कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को संगठन से जोड़ने में लगे हैं। इस मौके पर कई प्रमुख नेता शामिल थे। कांग्रेस की यह नई पहल पार्टी के जमीनी स्तर को फिर से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है। आज झारखंड प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और संगठन सृजन कार्यक्रम के निमित्त जो हमारे गिरिडीह जिला में विभिन्न मंडलों के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उन लोगों को हम लोग आज नियुक्ति पत्र दिए और साथ में उन लोग को निर्देश भी दिए कि गांव में जाकर पंचायत में बूथ स्तर का कमेटी का गठन कीजिए और कमेटी जो गठन होगा उसमें 50% जो है संगठन में जो है वैसे लोगों को शामिल करना है, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और 50% में महिलाओं को भी प्राथमिकता देना है। संगठन में सभी समाज को समाहित करके जोड़ के संगठन का सृजन करना है। गांव ग्राम में हमारा बूथ मजबूत हो, पार्टी सशक्त हो, इसी के निमित्त आज हम सब पूरे गिरिडीह ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष आज हम लोग जुटे थे, सबको बुलाए थे। उन लोगों को हम लोग ने संगठन सृजन निमित्त कार्यक्रम के जो उसको अभी अगस्त तक पूरे मंडल में और पूरे पंचायत में संगठन का कार्यक्रम, संगठन को विस्तार कर लेना, उसी के निमित्त आज सब जुटे हुए हैं। गिरिडीह परिसदन भवन में हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के अमर सेनानी सिधो कान्हू की शहादत को नमन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में मंत्री सुदेवी कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके त्याग और अदम्य साहस को याद करते हुए कहा, यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह स्वाभिमान की आवाज है। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि सिधो कान्हू का बलिदान केवल आदिवासी समाज नहीं, पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। संथाल विद्रोह भारत की आजादी के आंदोलन में पहला आदिवासी प्रतिरोध है जिसने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। आज के युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलने और सामाजिक न्याय के संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। झारखंड की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली जन क्रांति की याद में आज हूल दिवस धूमधाम से मनाया गया। गिरिडीह जिले के झामुमो कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 30 जून 1855 को दुमका के भोगनाडी गांव में सिधो कान्हू और चांद भैरव ने महाजनी शोषण के खिलाफ बिगुल फूका था, जो बाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संग्राम में बदल गया। इस जन विद्रोह में करीब 20,000 लोगों ने बलिदान दिया था। कार्यक्रम में प्रमिला मेहरा, राकेश सिंह रॉकी, मोहम्मद जाकिर, कृष्ण मुरारी शर्मा, अभय सिंह, ब्रिजमोहन तुरी, शिवम आजाद, अनूप सिंह, लेखो मंडल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गिरिडीह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरि ओम कुमार की अदालत ने देवरी थाना अंतर्गत खैरोडी गांव के हत्या मामले में 4 आरोपियों मुस्लिम अंसारी, वारिस खान, ललन सिंह यादव और छोटू खान को रिहा कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महीप मयंक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है। 2009 की इस घटना में मृतक बाबूलाल साहू के साथ मारपीट का आरोप था, लेकिन अभियोजन पक्ष 15 साक्ष्यों में से कई को पक्षद्रोही घोषित कर चुका था और साक्ष्यों में विरोधाभास भी था। महीप ने कहा कि झूठे आरोपों और बिना किसी मोटिव के गढ़े गए थे, जिससे अदालत ने आरोपी पक्ष को न्याय संगत ठहराया। अदालत के फैसले के बाद आरोपियों के चेहरे पर राहत दिखी। गांडे में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा आयोजित जनाधिकार सम्मेलन में पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने कहा कि हूल के अमर शहीद सिधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो समेत अन्य नायकों का सपना अधूरा है, क्योंकि आज की सरकारें जल, जंगल, जमीन सहित जनता के अधिकारों को कॉर्पोरेट के हाथों सौंप रही है। झारखंड के आदिवासी और दलित अपने वाजिब अधिकारों से वंचित है और विकास के नाम पर सिर्फ विस्थापन और पलायन को मजबूर है। राजेश यादव ने 9 जुलाई को होने वाले देशव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि यह हड़ताल मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनाधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। सम्मेलन में राजू पासवान, अख्तर अंसारी, रामकिशोर सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। ऐतिहासिक हूल दिवस के अवसर पर यहाँ गांडे प्रखंड में आज एक जनाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन सफल रहा है। सम्मेलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया है। हम आज के दिन ये संकल्प ले रहे हैं कि हूल दिवस जिन उद्देश्यों को लेकर के याद किया जाता है,
अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो से लेकर के तमाम वो क्रांतिकारी लोग जो इस धरती पर जल जंगल जमीन और अपने शासन के लिए जो लोग अंग्रेजों से लड़े, बाद के दौर में भी शासन से लड़े, आज उन्हें याद करने का दिन है। हम लोगों ने याद किया है। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि इस समय देश में जो मोदी सरकार है वो जिस तरीके से मजदूर, किसानों और तमाम लोगों के हक अधिकार को कुचलने में लगी हुई है, हमारे झारखंड में भी जल जंगल जमीन पर अधिकार के सपनों के साथ जब लोग सरकार को बदले हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो वन भूमि में बसे हैं उनको जमीन का पट्टा तक नहीं मिल रहा है, गरीबों के राशन की चोरी हो रही है, पेयजल तक उनको आज झारखंड के 25 साल होने पर भी उनको नहीं मिला। देश की आज़ादी के भी 78 साल होने को हैं, लोग पेयजल के लिए भी तरस रहे हैं। हम लोग अभी गांव-गांव में जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं। तो ये सिर्फ परेशान रहने से नहीं होगा। आज के जन अधिकार सम्मेलन में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग हूल दिवस के शहीदों को याद करते हुए जनता के जो मुद्दे हैं, उनका राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो सवाल है, उनका ज़मीन पर जो अधिकार का सवाल है, ज़मीन पर जो पट्टा लेने का उनका सवाल है, इन सारे सवालों पर हम लोग आने वाले दिन में लड़ाई हम लोग तेज करेंगे। और अभी मोदी शासन की तानाशाही के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ लाए गए 4 लेबर कोड के खिलाफ जो 9 जुलाई को ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया गया है, आज के दिन हम लोगों ने ये आह्वान किया है संकल्प लेकर के कि हम लोग 9 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे और मोदी सरकार मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लो और तमाम जल जंगल जमीन पर जो कंपनियों का कब्जा दिलाने का जो कोशिश किया जा रहा है, सार्वजनिक संस्थानों को जो बेचने की पूरी एक मुहिम चल पड़ी है, इस पर रोक लगे। जनता के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होगा। आज के दिन यही संदेश है। हम तमाम साथियों को उनको हम एक बार फिर से हुल जोहार करते हैं, उनको जय हिंद करते हैं, लाल सलाम करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए और हम लोग 9 तारीख को फिर से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे सरकार की तानाशाही के खिलाफ, सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए, रोजगार के लिए तमाम सवालों पर हम लोग 9 तारीख को फिर से जमा होंगे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पीरटार प्रखंड के मोनाटाड़ में आदिवासी एकता समिति द्वारा हूल दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिदो कान्हू की प्रतिमा की पूजा और पारंपरिक आदिवासी नृत्य से हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव पहुंचे, जिनका समिति ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के सभी पंचायतों के आदिवासी नेताओं को सम्मानित किया और हूल विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सिदो कान्हू, फूलो झानो जैसे जन नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उनकी कुर्बानी आज भी प्रेरणा देती है। अपने संबोधन में सुरेश साव ने वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीरटार से वोट लेकर नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन बाद में गांव की सूध तक नहीं लेते। उन्होंने झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार और आदिवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि आंख मूंदे बैठे हैं। कार्यक्रम में बिट्टू टुड्डू, संतोष सोरेन, बिरबल किस्कू, मीरूलाल मुर्मू समेत कई प्रमुख आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर गिरिडीह विधानसभा के पीरटार प्रखंड के मोनाटाड़ में हूल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे पीरटार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हमारी माताएं, बहनें, मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने सब आए और भारी उत्साह के साथ हूल दिवस मनाया। और निश्चित रूप से जो झारखंड की स्थिति है, आज भी झारखंड अलग राज्य होकर के लगभग 25 वर्ष हो गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है। और जो आदिवासियों के हित की बात करते हैं, जो जल जंगल जमीन का नारा देते हैं, आज 6 वर्षों से उन्हीं की राज्य में सरकार है, जो आदिवासियों को का हितैषी अपने आप को बताते हैं। लेकिन आज भी स्थिति जो है, आप गांव में जाके देखिए, स्थिति बद से बदतर है। आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर सबसे शर्मनाक बात तो ये हुई कि भोगनाडीह में सिदो कान्हू के जो वंशज हैं मंडल मुर्मू जी, उनके वंशज को परंपरागत तरीके से अपने पूर्वजों का शहादत भी नहीं मनाने दिया गया इस सरकार के द्वारा। हजारों हजार पुलिस वहाँ प्रशासन के द्वारा डिस्टर्ब किया गया। इस सरकार
आपको ये नहीं दिखती है कि बगल में वहीं साहेबगंज, बरहेट, पाकुड़ ये सब इलाके में आज आदिवासियों के बड़े संख्या में धर्मांतरण हो रहा है। वहाँ पे आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। जहाँ पुलिस की ज़रूरत है, जहाँ प्रशासन की ज़रूरत है, सरकार वहाँ प्रशासन पुलिस नहीं भेजती है। और जहाँ शांति तरीके से आज हूल दिवस के अवसर पर सिद्धो कान्हू जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ जाकर के यहाँ से राज्य का प्रशासन, उस जिले का साहेबगंज जिले का प्रशासन ने जाकर वहाँ डिस्टर्ब किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। गिरिडीह प्रखंड के गादी श्री रामपुर पंचायत अंतर्गत महुआटाड़ स्थित प्रखंड कार्यालय में माले समर्थित असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड किशोर राय ने की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि 7 जुलाई को नुक्कड़ सभा और 8 जुलाई को अजेडी से चतरों तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 9 जुलाई को भारत बंद के दिन महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में कन्हई पांडे, सनातन साहू, गुलाब कोला, भीम कोला, मधुसूदन कोला समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। माले नेता कन्हई पांडे और मधुसूदन कोला ने कहा कि मजदूरों की लड़ाई सिर्फ माले ने लड़ी है, इसलिए मजदूरों को माले का नेतृत्व एकजुट होना चाहिए। गिरिडीह नगर सचिव राजेश सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार ने मजदूर विरोधी कानूनों को लागू किया है, ऐसे में माले की अगुवाई में हर मजदूर को खड़ा होना होगा। जो क्रांति थी उसी की याद में आज भाकपा माले हूल दिवस को याद करती है, उन क्रांतिकारियों को याद करती है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जो गलत कार्य थे उनके विरोध में जो उन्होंने संग्राम किया था, हम उनको आज याद करते हैं। और यह हमारी जो प्रेरणा है उनसे कि भाई उस तरह की क्रांतिकारी को आज भी जिंदा रखें हम लोग। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।